वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अक्टूबर 2024 और 6 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। अब 5 अक्टूबर को ही क्योंकि 5 अक्टूबर 1966 को एक कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों से जुड़ी कई सिफारिशों को अपनाया गया था। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब 5 अक्टूबर से हर साल ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो पहला विश्व शिक्षक दिवस 1994 में मनाया गया। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर 2024 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सारे वीकली वीडियोस आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है, वहाँ मैं वीकली वीडियोस और मंथली वीडियोस अपलोड करता हूँ, उन्हें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला? ध्यान रखना, पश्मीना ऊन, ये लद्दाख की पश्मीना ऊन है, इसे अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये देख रहे हो कौन है? ये ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये कौन है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। इन्होंने जीआई टैग का सर्टिफिकेट ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को दिया है। तो अभी लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिल गया है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। आप जानते हो लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में कालूबार युद्ध स्मारक खोला है। 2 समोचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया और लद्दाख के सेवकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के मेराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला। मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुले मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेसा को जीआई टैग मिला और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। इतना तेलंगाना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता? तो ये अंगद चीमा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोल्फ में बिजाग ओपन 2024 का खिताब अंगद चीमा ने जीता। ये हैं अंगद चीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए अमेजन के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये। चागोस द्वीप, पहले तो ये पता होना चाहिए चागोस द्वीप कहाँ है। ये है चागोस द्वीप। अब यहाँ मालदीव से कंफ्यूज मत होना, मालदीव यहाँ पे है और ये है चागोस द्वीप। ये द्वीप अब ब्रिटेन ने किसे सौंप दिया है? मॉरिशस को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये मॉरिशस है। अच्छा, आपने सोचा ये मॉरिशस है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्या लगता है आपको ये जो मॉरिशस है ये किधर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है या इधर है? ध्यान रखना, मॉरिशस इंडियन ओशियन में है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग है। हुआ क्या था, ये जो चागोस द्वीप है ये वैसे मॉरिशस का था, लेकिन ब्रिटेन का इस पर लगातार कब्जा था और ब्रिटेन ने इस द्वीप को यूएसए को लीज पर दे रखा था। और वहाँ से यूएसए ने क्या किया, यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना लिया था। अभी क्या हुआ, मॉरिशस ने इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में मतलब कंप्लेंट की और वहाँ पे ये इसके बारे में डिस्कशन हुआ। इंडिया ने पूरा का पूरा मॉरिशस को सपोर्ट किया और अब फाइनली ये चागोस द्वीप मॉरिशस को मिल गया है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस, मैंने अब आपको बताया यहाँ पे है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? पोर्ट रूबल। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी आईआईटी मद्रास ने डेवलप की है। अच्छा, भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया? तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप ने अभी गूगल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया। और महाराष्ट्र के कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पदोन्नत करके आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो ये अविरल जैन को बनाया है। आरबीआई ने प्रमोट करके अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। और कलिकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो इसे तो पहचानते होगा आप ना, लेस फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार राज्य प्रायोजित तेंदुआ जनगणना में 696 तेंदुए पाए गए? तो ये उड़ीसा में पाए गए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 10 वर्ष की छूट का डिसीजन लिया। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। और विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी डिक्लेयर किया गया। और किसे डिक्लेयर किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। गैंगेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये पंकज अग्रवाल को सौंपा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पंकज अग्रवाल और इन्हीं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अच्छा, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है? तो ये पहली बार है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, 704 पॉइंट समथिंग डिक्लेयर किया गया है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इस बार 704 पॉइंट समथिंग डिक्लेयर किया गया है। तो ये पहली बार है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी, इसलिए मैं बोलता हूँ इनको आप लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, लगभग हर वीक का वीडियो मैंने बनाया है। ये वीकली वीडियो आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे ये सारे वीकली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। AFMS यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। मणिपुर का एड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बांग्लादेश टॉप पर रहा, यानी कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया। और IIT दिल्ली का नया कैंपस अबू धाबी में खुला है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना है। और महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर SCO मीटिंग में शामिल होने किस देश में जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।